के माध्यम से हम आपको मिलाना चाहेंगे, बहुत ही खूबसूरत सेलिब्रिटी हैं और पेशे से ये ड्रेस डिज़ाइनर भी हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का भी इनका बहुत ही अच्छा बुटीक है। इनका नाम है सोनू ठाकुर। अक्सर इनको कभी ना कहीं किसी फैशन शो में या यहाँ भी कोई अवार्ड विनिंग फंक्शन होता है, इनको अक्सर एज ए सेलिब्रिटी बुलाया जाता है। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनको रोज़ फेस्टिवल में आकर कैसा लगा। सर सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, और सर का थैंक यू बोलना चाहूँगी जो हमें सडन यहाँ पे मिले और सर ने हमारा यहाँ पे छोटा सा एक क्लिप बनाने के लिए हमें बोला। और सबसे पहली बात, यहाँ पे हमें आके बहुत ज़्यादा मतलब लाइक शांति सी मिल रही है। बहुत सारी एग्जीबिशन वगैरह लगी है, मतलब सबको अपना यहाँ पे, किसी को अपनी जैसे यहाँ पे वो लगा रखी है, स्टॉल्स वगैरह लगा रखी है। सबको यहाँ पे एक एज ए बिज़नेस भी सबके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। कोई भी स्टॉल लगाना चाहता है लगा सकते हैं। इवन कि मैं भी खुद लगा सकती थी अपने शॉप का, बट हमें ये आइडिया थोड़ा सा लेट आया। तो मेरे साथ मेरे आंटी भी आए हैं। और आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छी फीलिंग आ रही है। कैसी फीलिंग आ रही है आपको? हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। हम अपने साथ लंच लेके आए, अभी हम बैठेंगे, एक फैमिली टाइम भी हमारा होगा, मतलब यहाँ पे हम फैमिली टाइम भी सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पे 800 कुछ किस्म के यहाँ पे फ्लावर्स हैं, रोजेस डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। आपको कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे तो वैसे पिंक कलर और रेड कलर सबसे ज़्यादा पसंद है। इवन कि अभी तक हमने एग्जीबिशन देखी नहीं, हम जस्ट अभी पहुँचे हैं, इसके बाद हम देखना शुरू करेंगे। वैसे तो हमने रेड और पिंक कलर पे ज़्यादा फोकस रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। आपको पता है रोज़ फेस्टिवल से पहले 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे था। हाँ जी, उस दिन रोज़ फ्लावर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वैलेंटाइन कैन बी एनीबॉडी, आपका भाई भी वैलेंटाइन हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाभी भी हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी। बेटी भी हो सकती है और फ्रेंड भी हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी। रोज़ का फ्लावर क्यों देते हैं? गेंदे का फ्लावर क्यों देते हैं? रोज़ का ये खुशबू एक प्यार का, इट्स अ सिंबल ऑफ लव और प्योरिटी एंड लव। तो मैंने तो अपनी बेटी को वैलेंटाइन रोज़ दिया था। तो इनके साथ बहुत ही प्यारी खूबसूरत बेटी है इनकी। क्या नाम है बेटे? इधर आओ। हेलो करो, नाम बताओ। जैस्मिन। आज आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? इधर आओ जरा। बोलो रोजेस। रोजेस देखे हैं? कितने रोजेस देखे आपको आपको कौन सा रोज है? कौन से कलर का रोज पसंद? पिंक कलर। पिंक कलर, वो क्यों? फिर आपको आज पिंक ड्रेस डालनी चाहिए थी, आपने तो डाली हुई है गोल्डन सी। देखिए आपने क्या बांधा हुआ हाथ में? ये क्या बांधा हुआ है? बोलो मैं भागती बहुत ज़्यादा तेज़ हूँ इसीलिए। तो थोड़ा मम्मी से भी कुछ सीख लो बोलने के लिए, आधा सीख लो इनसे। तो मेरे प्रिय दर्शकों, बहुत ही अच्छा ये लम्हा था जहाँ पे सोनू ठाकुर जी हमें मिले हैं। अचानक हमारा सौभाग्य है कि ये हमें यहाँ पे मिल गए हैं। तो बने रहिए आप चंडीगढ़ की आवाज़ चैनल के साथ, ऐसे दृश्य हम आपको दिखाते जाएँ। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। कहते हैं राग से बने बारूद को चंडीगढ़ की आवाज राजेंद्र बजाज कहते हैं। तो आपके सामने एक छोटा सा बहुत ही मधुर पहाड़ी गीत सुनाना चाहूंगा। अच्छा तो क्लिपिंग जरूर कर दीजिए, ठीक है? माए नी मेरी शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर, माए नी मेरी शिमले की राहें चंबा कितनी दूर, शिमले निवसना कसोली निवसना, शिमले निवसना कसोली निवसना, जरूर आए शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर, चंबा कितनी दूर, दूर दराजे लाइया जो अखियां, दूर दराजे लाइया जो अखियां, अखियां तो होया कसूर, माए नी मेरी
शिमले दी राहें चंबा कितनी कुछ दूर। नहीं आपसे गिर जाएगी, गिर जाएगी साहब आपसे, छोड़ो आप। क्या गिर आज रोज़ फेस्टिवल में मेरे साथ मौजूद हैं राखी अग्रवाल। ये भी काइट उड़ाने की बहुत ही शौकीन है, इनको बहुत ही थ्रिल आती है, बहुत ही इंजॉयमेंट लगती है काइट उड़ाने की। आज ये इनसे जानते हैं कि पतंग क्यों उड़ानी चाहिए। पतंग उड़ाना मुझे लगता है कि अपने आप में एक पूरी 360 डिग्री एक्सरसाइज है, जो कि आपका फिज़िकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ आपकी प्रमोट करता है। कैसे कि जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हमारी पूरी फिज़िकल एक्सरसाइज और साथ के साथ जो इसको उड़ाने का जो थ्रिल और एक्साइटमेंट और सेटिस्फैक्शन है, उड़ाने की, ऊंची उड़ाने की, काटने की और लूटने की, हर चीज़ में जो हमें सेटिस्फैक्शन और थ्रिल मिलता है। एक बच्चे ढूंढते हैं जो आजकल जेन ज़ी जो खुशी ढूंढते हैं गेम्स में और मोबाइल्स में, अगर वो वापस बैक टू बेसिक इस एक्टिविटी में आएंगे तो मैं कहती हूँ कि उससे भी ज़्यादा उनको थ्रिल और एक्साइटमेंट मिलेगी और वो इसको बार बार करना चाहेंगे। जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली आज बहुत साल बाद ये काइट फ्लाइंग एक्टिविटी के लिए, मुझे इतना अच्छा लगा कि अब ऐसे मन करता है कि ये चीज़ रोज़ करें। रोज़ करें। हाँ जी। तो आप चाहते हैं कि चंडीगढ़ प्रशासन से इस बारे में सोचा जाए, चंडीगढ़ प्रशासन इसके बारे में थोड़ा गौर करे कि ये काइट फ्लाइंग कंपटीशन होना चाहिए चंडीगढ़ में। बिल्कुल सर, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके लिए दो तरीके का हेल्प चाहिए। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्योंकि काइट फ्लाइंग के लिए जिस तरीके का एक एनवायरनमेंट चाहिए वो क्रिएट करें, और दूसरा स्पेस चाहिए। जैसे आज रोज़ गार्डन में मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम है बीच में, इस वजह से तो एक ओपन एरिया में ऐसा ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए जाए। चंडीगढ़ में बहुत सारे ऐसे क्लब्स हैं जो काइट फ्लाइंग रेगुलरली करते हैं, उनको मौका दिया जाए ताकि वो आगे आए, उनको स्पेस मिले, उनको विजिबिलिटी मिले और लोग उनके साथ जुड़ें। तो आप चाहेंगे कि लड़कियों को इस पतंग जो और भी एक्टिविटीज़ करती हैं, जैसे योगा है या वॉक है या रनिंग है, मैराथन होता है, तो ऐसे काइट फ्लाइंग करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये कोई जेंडर स्पेसिफिक, एज स्पेसिफिक एक्टिविटी ही नहीं है। ये एक ऐसी कंप्लीट एक्टिविटी है जिसको कोई भी कर सकता है, और ये लड़के और लड़की वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे रोज़ फेस्टिवल में बुज़ुर्ग से लेके बच्चे तक, लेडीज़ से लेके जेंट्स तक, हर कोई इस एक्टिविटी को कर रहा है। ये सिर्फ एक, अगर समाज का कोई एक टाबू बना हुआ है तो मुझे लगता है उसके बियॉन्ड लोगों को ये इसके निकलना चाहिए। मुझे बहुत साल पहले भी मैंने काइट फ्लाइंग की है और आज भी बहुत खुशी से की है, तो ये एक एग्जाम्पल है कि इसमें कोई लिमिटेशन किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए। चलो, काइट फ्लाइंग तो अच्छी बात है, जब उड़ाते हैं बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन जब कट जाती है फिर कैसा लगता है? उसमें भी अलग मज़ा है। जिनकी कटती है उनका एक्सप्रेशन देखो, उसके अंदर कितना मज़ा है, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी देता है आपको फिर से काइट को ऊपर उड़ा के लेके जाने के लिए। आखिरी सवाल आपसे ये है, जब पतंग कटती है या डोर कटती है? पतंग फ्री हो जाती है, पतंग आज़ाद हो जाती है, क्योंकि जब तक वो हमारे हाथ में रहती है वो बंद ही रहती है। अब वो आज़ाद है और किसी और मालिक के पास पहुंचेगी और उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो उसको उड़ाए। तो राखी जी, आपका हमारे चंडीगढ़ की आवाज़ चैनल से बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आशा करूंगा कि जो आपने कहा कि काइट फ्लाइंग कंपटीशन होना चाहिए, एज एज जेंडर इक्वलिटी भी होनी चाहिए, एज इज जस्ट ओनली द नंबर। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।
तो मेरे प्रिय दर्शकों, चंडीगढ़ की आवाज़ के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि मेरे साथ मौजूद हैं आज लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होल्डर विश्व गुप्ता जी। ये बहुत ही मतलब इनका दिल अभी भी जवान है, कहते हैं नंबर जस्ट एज जस्ट द नंबर। तो ये अपने आप को जवान रखने के लिए कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करते रहते हैं। सोशल वर्कर भी हैं। आज ये मौजूद हैं 54 रोज़ फेस्टिवल में सेक्टर 16 में जो लगा हुआ है। आइए इनसे जानते हैं कि इनको कैसा महसूस हो रहा है। मेरा नाम है विश्व गुप्ता, मैं लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड सोशल वर्कर। मुझे रोज़ फेस्टिवल बहुत पसंद है। इसमें 868 किस्म के फूड लगे हैं। बंदा रोज़ फेस्टिवल में घूमेगा, यंग अपने आप को महसूस करेगा। जो रोज़ फेस्टिवल एक ऐसी चीज़ है, आदमी का माइंड फ्रेश रखती है, आदमी को तंदुरुस्त रखती है। ये हर साल लगता है रोज़ फेस्टिवल, 54 रोज़ फेस्टिवल है। मैं चाहता हूँ कि लगे साल में 2 दफ़ा रोज़ फेस्टिवल, साल में दो बार लगना चाहिए। 2 बार लगना चाहिए मेरा, जिससे लोगों का मनोरंजन बढ़ा रहे, लोगों का एंटरटेन बढ़ा रहे। ये रोज़ फेस्टिवल इतना बढ़िया देखने लायक है, बच्चों के साथ घूमने लायक है, पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करो। यहाँ हर प्रकार के स्टार लगे, हर प्रकार के झूले लगे। हम तो एंजॉय करने हैं, जितना एंजॉय करोगे उतनी लाइफ आपकी बढ़ेगी। एंजॉय ज़रूरी करना चाहिए, एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इससे पहले गुप्ता जी मैं पूछना चाहता हूँ, 14 फरवरी था, वैलेंटाइन डे होता है। हाँ, उस दिन गुलाब का फूल ही क्यों दिया जाता? ये बाहर की कंट्री का है ये, ठीक है ना। मैं जो गुलाब का फूल देता हूँ अपनी वाइफ को देता हूँ और किसी को नहीं देता। वाइफ एक लक्ष्मी का रूप होती है जो घर को चलाती है। मैं उनको एक टेडी बेयर देता हूँ। तो वो आपको बदले में गोभी का फूल देती होगी? नहीं वो भी चॉकलेट देती है मेरे को। चॉकलेट देती है? हाँ, मैं चॉकलेट देता हूँ, टेडी बेयर देता हूँ। 15 फरवरी को मेरा बर्थडे होता है। क्या बात है। उस दिन मैं वैलेंटाइन के अगले दिन ही? हाँ, अगले दिन ही मेरा जन्मदिन होता। मैं बर्थडे भी सेलिब्रेट करता हूँ और अपनी वाइफ को 14 फरवरी को आपका बर्थडे होता तो आपका नाम होता वैलेंटाइन गुप्ता, है ना? हाँ, वैलेंटाइन गुप्ता। देखो वी से विश्व, हाँ, वी से वैलेंटाइन। वैलेंटाइन, क्या बात है, क्या बात है। तो आपका जज्बा देखते ही बनता है। तो जो भी है, जैसे मैं करवा चौथ का व्रत अपनी वाइफ के लिए रखता हूँ। आप रखते हो? हाँ जी, 38 सालों से। ठीक है, मैं अपनी वाइफ को खुश देखना चाहता हूँ। घर में लक्ष्मी है तो बाहर क्यों ढूंढ रहे, मंदिरों को में क्यों ढूंढ रहे लक्ष्मी की पूजा? घर की गृहिणी लक्ष्मी है। लक्ष्मी है, उनको तुम ठोकर मार रहे हो, मंदिरों में तुम ढूंढ रहे हो, कहाँ से आ जाएगी लक्ष्मी? पहले घर की लक्ष्मी गृहिणी की पूजा करो, उनको खुश रखो, तभी आपको लक्ष्मी प्राप्त होगी, अदरवाइज नहीं होगी। उसके आप साथ अकेले व्यक्ति हैं जिनसे मैंने अभी आपके मुंह से सुना है कि आप व्रत रखते हो करवा चौथ का अपनी पत्नी के लिए। हाँ, मैं अपनी पत्नी के लिए रखता हूँ। तो सभी पति, जितने भी पति हैं यहाँ पे चंडीगढ़ में या पूरे हिंदुस्तान में, मैं उनके लिए एक संदेश देना चाहता हूँ कि इनसे सीखो। मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूँ, घर में लक्ष्मी बैठी है, उनके लिए करवा चौथ का व्रत रखो। मेरे कई टोंट भी आए हैं, कई लोगों ने मुझे उल्टा सीधा भी बोला, आप अपनी पत्नी के लिए करवा चौथ का व्रत क्यों रखते हो? मैं कहा मैं रखता हूँ, मेरा शौक है, मेरा। लेकिन जो हिस्ट्री है वो तो यही कहती है ना कि औरतें रखती हैं। और क्यों रखता है? मर्द इसलिए लगता है, घर में लक्ष्मी है, उसके लिए रखते हैं, उसकी खुशी के लिए रखते हैं। अगर कल को कुछ हो जाता है उसको, वो हमारे जीवन के लिए रखती है कि मेरा आदमी 100 साल तक जिए। मैं उसकी कामना के लिए करता हूँ, वो 100 साल तक। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो सीधी सी बात है, जब हम दोनों राजी, दोनों रख रहे हैं, दोनों की उम्र कामना मांग रहे हैं, सभी से कहता हूँ अपनी वाइफ को खुश रखो, अपनी वाइफ के लिए करवा चौथ का व्रत रखो। आपको कई बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं, आपके घर में ही सब कुछ है। सुकून आपके घर में है, लक्ष्मी आपके घर में है, मान सम्मान आपके घर में है। अगर आप लक्ष्मी की पूजा करते हो तो आपको घर में ही मान सम्मान मिलेगा। तो गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपका हमारे चंडीगढ़ की आवाज़ चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आ जाओ इसको।